आलू ले लो। आलू नहीं गाइस, MSI का लैपटॉप। पता नहीं क्यों टीवी एड जैसा हो गया है थोड़ा। तो गाइस MSI का Bravo 15 एज प्रॉमिस्ड आ चुका है, जो कि आता है तुम्हारा Ryzen 5 5600H और RX 550M के साथ। और हर बार की तरह इस बार भी मैं सारे टेस्ट करूंगा तुम्हारा फोटोशॉप, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, एंड्रॉइड की कोडिंग या फिर तुम लोगों का फैन फेवरेट गेमिंग टेस्ट। तो फिर इसको एक बार खोल लिया जाए। ये है तुम्हारा मेन लैपटॉप, जिसके बारे में आराम से बात करेंगे। और इसमें है तुम्हारा चार्जर, अब पहली चीज जैसे तुम लैपटॉप को खोल के देखोगे वो पता चलेगा ये पूरी पूरी प्लास्टिक बिल्ड है। और भाई साहब ये क्या हवा हवा छेद ही छेद बना दिए इन लोगों ने तो पूरे के पूरे। बट इस लैपटॉप को उठाते ही दूसरी चीज जो तुम नोटिस करोगे वो है इस पे लगने वाली फिंगरप्रिंट। मतलब ना अच्छा नहीं है। अब इसको एक बार खोल लेते हैं। वाह, एक हाथ से तो खुल गया यार। एंड जैसे तुम खोलोगे रेड कलर का बैकलाइट कीबोर्ड है, यहाँ पे कुछ कुछ ब्रांडिंग है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अब एक चीज से मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ वो है ये छेद, मतलब गेमिंग में कोई कमी नहीं रहेगी। अब बात करें इसके बिल्ड की तो बहुत ही सिंपल है, प्लास्टिक बिल्ड है पूरी की पूरी, फिंगरप्रिंट मैग्नेट मैं बता चुका हूं। बाकी हर कंपनी प्लास्टिक बिल्ड ही देती है इस प्राइस पॉइंट पे, तो शॉकिंग कुछ भी नहीं लगा मुझे। अब बात करें वॉगल और हिंज की तो वहां पर कोई कमी नहीं है, बट कीबोर्ड में पैसा बचाया गया है। तो देखो यार, फ्लेक्स तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी स्टेबल है और पूरा का पूरा रेड बैकलाइट कीबोर्ड है। बट ये नंबर बहुत ही छोटा कर दिया इन लोगों ने। चलो वो तो डिजाइन चॉइसेस है और इतना ज्यादा बड़ा पॉइंट भी नहीं है। बट इसके जो बैकलाइट कीबोर्ड है दोज आर नॉट पास थ्रू, यानी कि एक स्टिकर लगा हुआ है कीज के ऊपर, साइड से लाइट निकल कर आती है। बात करें बैकलाइट ब्राइटनेस की तो यहाँ पे 4 लेवल मिलते हैं, ऑफ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बट इसके बाद जो अगला फ्लॉ लगा मुझे वो था ट्रैक पैड, थोड़ा छोटा यार। आई विश उसको थोड़ा सा बड़ा करते, बट चलो वहां पर भी मैं काम चला लूंगा। अब कंपेयर करा जाए विक्टस से तो यार विक्टस का काफी बड़ा ट्रैक पैड है, तो वो काफी बेटर है इस मामले में। अब बात करें डिस्प्ले की तो यार ये 15.6 इंच का फुल HD IPS लेवल पैनल है, जिसमें तुम्हें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा विद 45% NTSC। और इसके कॉम्पिटिटर विक्टस के पास 60 हर्ट्ज है, तो यहां पर तो क्लियर विनर यही निकल कर आता है, कंपैरिजन कोई सेंस नहीं बनता। और बात करें पोर्ट्स की तो यहाँ पे तुम्हें DC इन पोर्ट मिलेगा, USB 3, USB 2 और राइट हैंड साइड पे तुम्हें एक RJ45 पोर्ट, HDMI, Type-C, USB 3 एंड एन ऑडियो जैक। अब पोर्ट्स के मामले में तुम्हारी सारे के सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे सिवाय तुम्हारे SD कार्ड रीडर के। और बात करेगा इस पोर्टेबिलिटी की तो यहां पर दिस इज वे बेटर देन विक्टस। विक्टस का वेट है 2.48 kg, वाइल ये तुम्हारा आता है सिर्फ 1.35 kg के साथ। और गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ये काफी डिसेंट वेट है। तो अब एक बार इसको जल्दी से बूट करके भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं गाइस सीधा इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन पर। तो ये आ रहा है तुम्हारा Ryzen 5 5600H के साथ। मेमोरी में 8GB की स्टिक तुम्हें मिल जाएगी एंड स्लॉट 1 of 2, यानी कि 2 स्लॉट अवेलेबल हैं। स्टोरेज में तुम्हें यहाँ पे SSD मिल रही है माइक्रोन की 512GB की। वाईफाई में इंटेल का वाईफाई 6 है, जीपीयू में AMD रेडियन का RX 5500M है और साथ में तुम्हें इंटीग्रेटेड रेडियन का ग्राफिक्स भी मिल जाएगा। बट यार ये सब तो पेपर वाली बातें हैं, असली रियल लाइफ परफॉर्मेंस में क्या आएगा। तो गाइस सबसे पहले बढ़ते हैं वाईफाई टेस्ट की तरफ। तो गाइस जैसे कि हमने देखा इसमें हमें वाईफाई 6 मिलता है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया तो मेरी डाउनलोड स्पीड निकल कर आई 160 Mbps और अपलोड स्पीड आई 66 Mbps, यानी कि मेरा 100 Mbps का डेटा कैप पूरा यूज हो रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज आवर वेबकैम टेस्ट, तो चलते हैं। गाइस अब जो तुम क्वालिटी देख रही हो इसके इंटरनल कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है और आवाज भी इसके इंटरनल माइक से ही है, तो जब भी तुम वीडियो कॉलिंग करने वाले हो तुमको यही क्वालिटी एग्जैक्टली मिलेगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे SSD टेस्ट की तरफ। तो मुझे यहाँ पर रीड स्पीड मिली है 2 Mbps की और राइट स्पीड मिली है 1.1 Mbps की, विच इज क्वाइट नाइस। तो अगला टेस्ट है हमारा बैटरी टेस्ट और यहाँ पर हमें 53 Wh की बैटरी मिलती है, जिसमें मैंने एक मूवी देखी प्रॉपर वाईफाई ऑन करके, तो मुझे 3 घंटे लगे इसको 40% डिप्लीट करने में। तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपको भी 5 से 6 घंटे का बैकअप ये दे देगी। अब डिपेंड करता है कितनी ब्राइटनेस पे वाईफाई ऑन ऑफ या फिर CPU का कितना काम कर रहे हो। अब बैटरी के बाद चलते हैं सीधा स्पीकर टेस्ट की तरफ।
तो गाइस क्लैरिटी वाज टॉप नॉच बट साउंड की वॉल्यूम इज लेस। मुझे एक्सपेक्टेड था अराउंड 85 तक तो जाना चाहिए था, बट ये 70-75 तक ही रहा। तो हाँ, साउंड इज लेस, ज्यादा होना चाहिए था यार। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे सीपीयू टेस्ट यानी कि सिनेबेंच की तरफ। एंड यहां पर हमें सिंगल कोर स्कोर निकल कर आया 1369 और मल्टी कोर आया 8857, विच इज क्वाइट गुड। और इतना पावरफुल लैपटॉप लेने का फायदा तभी है जब उस पर तुम अच्छे से कोडिंग कर सको, राइट? क्योंकि तुम में से काफी लोग कोडर बनने वाले हैं या फिर डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो गाइज हाँ, इस पे हम अब करेंगे एंड्रॉइड टेस्ट। तो गाइज आराम से एंड्रॉइड स्टूडियो खुल गया है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार एमुलेटर भी चला लेते हैं। तो देखो यार, एमुलेटर इज ऑल्सो वर्किंग वेरी फाइन, सारा काम अच्छे से कर रहा है, कोई लैग नहीं दिख रहा है। और अगर तुम्हारा एंड्रॉइड अच्छे से चल गया तो बाकी तो तुम सब कर ही दोगे, राइट? तो जैसे कि तुमने देखा एंड्रॉइड अच्छा चल रहा है, तो ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, सारे के सारे सॉफ्टवेयर अच्छे चलेंगे, घबराना मत। तो बात करें ब्लेंडर की, वहां पे मैंने BMW 27 रेंडर किया तो उसको टाइम लगा 4 मिनट 39 सेकंड और क्लासरूम को 12 मिनट 4 सेकंड, विच इज क्वाइट नाइस। और उसके बाद पीसी मार्क में हमारा स्कोर आया 5572, 3D मार्क में हमारा स्कोर आया 3850 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट VR मार्क में हमारा स्कोर आया 4770। तो हाँ, हर तरीके से ये लैपटॉप सक्षम है। अब अगला टेस्ट है हमारा प्रीमियर प्रो टेस्ट। यहां पर मैंने एक 4K वीडियो को 720p में रेंडर करा एंड रिजल्ट अब तुम्हारे सामने है। चलो टेस्टिंग तो हो गई, अब बात करते हैं इसके इंटरनल सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो गाइस विंडोज 10 ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, विंडोज 11 के लिए कंपनी बोल रही है अपडेट आएगी, अभी तक आई नहीं है। MS ऑफिस की बात करें तो 1 महीने का ट्रायल आया है, और नॉर्टन ऑफिस की बात करें तो उसका 2 महीने का ट्रायल मिल रहा है तुम्हें, और उसके साथ तुम्हें 1 महीने का Xbox गेम पास फ्री। बाकी बात करें स्पेशल सॉफ्टवेयर की, तो हर कंपनी की तरह MSI का भी अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर आता है, MSI सेंटर करके, और उसमें तुम सारी चीजें कर पाओगे, जैसे कि हार्डवेयर मॉनिटरिंग हो गई, कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए, नहीमिक और गेमिंग सिनेरियोज, मतलब वही सारी चीजें जो ऑलमोस्ट हर कंपनी देती है। इनफैक्ट इसमें थोड़े से कम ही फीचर हैं, बाकियों में हल्के से ज्यादा है। अब जिस चीज का तुम सबको था बेसब्री से इंतजार, विच इज द GPU पार्ट। तो गाइस यहाँ पे तुम्हें AMD का Radeon RX 5500M ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, जो कि 4GB की VRAM के साथ आता है। बट पेपर वाली बातें हैं, असली चीज तो गेम करके ही पता पड़ेगा। तो गाइस हियर यू गो।
देर नहीं लगाई देख के उन लोगों को बताता हूं, इसमें तुम्हारे सारे के सारे AAA गेम्स चलेंगे, ठीक है। और बात करें थर्मल्स की, मतलब जो पीछे छेद दिए थे ना इतने सारे, यूटिलाइज हो गए लिटरली। गेमिंग में कोई लैग नहीं है थर्मल्स की वजह से, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। बस ऐसे समझ लो तुम्हारा अराउंड 2-3 साल तक AAA गेम्स का काम आराम से होगा, मीडियम सेटिंग पे धड़ाके से चलेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेबिलिटी की। तो देखो 8 GB की रैम आती है, उसको निकाल के तुम 32 टोटल 64 GB डाल सकते हो। स्टोरेज में स्टोरेज इज नॉट अपग्रेडेबल, यहाँ पे 512 GB की NVMe SSD आती है, उसको निकाल के तुम 2 TB की NVMe SSD कर सकते हो, बट उसके साथ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट है। तो अब बात करते हैं दी मोस्ट अवेटेड वारंटी वाला पार्ट की। ऋषभ भाई क्या सीन है वारंटी का, लोग पता नहीं से डरे से हुए हैं वो MSI की वारंटी से। MSI टीम तुम कहां हो यार, पता है कितने कमेंट्स आए मुझे वारंटी को लेके। तो गाइस यहाँ पे तुम्हें 1 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है। इसका मतलब ये है MSI वाले तुम्हारे घर पर आएंगे ठीक करने के लिए, ठीक करके वापस चले जाएंगे, विच इज द बेस्ट काइंड ऑफ वारंटी अवेलेबल। बट ये हर लैपटॉप में नहीं मिलती है। अगर मैं तुम्हें MSI के मॉडर्न 14 के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 1 साल की कैरी इन वारंटी है। इसका मतलब अगर कुछ भी लैपटॉप में दिक्कत आती है तुम्हें लैपटॉप लेके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, विच इज अ हैसल। तुम्हारा दिन खराब हुआ, सब कुछ दिक्कतें तुम्हारी वहीं से शुरू होती हैं। फिर वो बोलेंगे भैया 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। ऑन साइट में तुम्हारे घर पर आएंगे, ठीक करेंगे, नहीं हुआ तो लेकर जाएंगे और दोबारा से डिलीवर करेंगे। तो यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। MSI Bravo 15 के लिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि यार वारंटी इज नॉट एन इशू। हाँ, हर लैपटॉप की गारंटी नहीं ले रहा हूं। MSI की बहुत तरीके की वारंटी चल रही है अभी मार्केट में, और जितने भी लोग तुमने दुखी देखे हैं वो केवल ये सर्विस सेंटर वाली वारंटी से ही परेशान हुए हैं। तो आ गए हम वीडियो के एंड पे, एंड अब बात करते हैं कि क्या लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो भी डाउट होना चाहिए कोई। गाइस कंप्लीटली इसको मस्ट बाय की कैटेगरी में डालता हूं। ऑब्वियसली इसमें भी फ्लो है हर लैपटॉप की तरह, बहुत जगह अच्छा है, कुछ दिक्कतें इसमें भी है, बट मेजरली इट इज अ गुड लैपटॉप। जिस प्राइस पॉइंट पर यह आता है दिस इज अ वेरी ग्रेट बाय। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारे आज की वीडियो, और अगर तुम्हें कुछ वैल्यू एड हुई इस वीडियो से तो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना यार, और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।